आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक कविता पाठ 7 सारी दुनिया मेरी है। इस पाठ में हमें ये बताया है कि एक बच्चे के लिए उसका परिवार और परिवार के लोग ही उसका संसार होते हैं, जिनसे वह प्यार करता है। बच्चों के लिए सारी दुनिया एक ही होती है। हमेशा हमें अपने जीवन में एकता की भावना रखनी चाहिए, परिवार से प्रेम होना चाहिए और देश से प्रेम होना चाहिए। सुनो सुनो एक बात बताऊं, कैसी अजब पहेली है। जिधर जिधर मैं नजर घुमाऊं, सारी दुनिया मेरी है। दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में नाना जी, दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में घर आना जी। उत्तर में बुआ जी रहती, दक्षिण में मौसी प्यारी, प्यार खूब करती हैं मुझको दोनों की, मैं हूँ राज दुलारी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब मेरा है घर द्वार, दुनिया सबकी एक है, सबका एक है संसार। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 हाथी और चींटी। ये पाठ हमें सिखाता है कि किसी को छोटा समझकर उससे दोस्ती ना करना या उसका मजाक उड़ाना गलत होता है। सभी जीव बराबर हैं, आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमारे जीवन के मूल्य हैं कि हम बराबरी का भाव रखें, दोस्ती का भाव रखें, एक दूसरे की मदद करें और अगर कहीं हम गलत हैं तो अपनी गलती मान लेना चाहिए। एक छोटा हाथी था, वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे चींटी मिली। चींटी ने पूछा, हाथी भाई कहाँ जा रहे हो? हाथी ने जवाब दिया, मैं कहीं भी जाऊं, तुम अपना काम करो। चींटी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाथी ने कहा, क्यों? चींटी बोली, अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हारे काम आऊंगी। हाथी हंसने लगा, हा हा हा, तू मेरे क्या काम आएगी, अपनी चिंता कर। चींटी के बार बार जिद करने पर हाथी उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में बहुत तेज तूफान आया। चींटी और हाथी एक गुफा में घुस गए। तूफान से बहुत से पत्थर पहाड़ी से गिरने लगे। पत्थरों के गिरने से गुफा का मुंह बंद हो गया। हाथी ने पत्थर हटाने की बहुत कोशिश की, पर वह पत्थर नहीं हटा सका। हाथी को डर लगने लगा कि अब वह बाहर कैसे निकल पाएगा। चिंता में वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। चींटी ने हाथी को परेशान देखा तो बोली, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। चींटी पत्थरों के बीच से निकलती हुई बाहर आ गई और जंगल से कुछ हाथियों को ले आई। अब सब हाथियों ने मिलकर गुफा से पत्थर हटा दिया। छोटा हाथी गुफा से बाहर निकल आया। मुझे माफ़ कर दो प्यारी चींटी, मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया। अब मैं समझ गया हूँ, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब बराबर हैं। तो क्या अब तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? आज से तुम मेरी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त हो। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की द्वारा लिखी हुई कविता छुपम छुपाई। चींटी के बच्चे ने देखा नन्हा भालू हाथी, सोचा उसने चलो बनाए इसको अपना साथी। बोला, क्यों फिर रहे अकेले प्यारे हाथी भाई, आओ हम तुम दोनों मिलकर खेलें छुपम छुपाई। भोलू बोला, मन तो करता खेलें मौज मनाए, लेकिन मैं डरता हूँ बाहर मम्मी ना आ जाएं। चींटी का बच्चा बोला, तुम ज़रा नहीं घबराना, मम्मी के आते ही बस मेरे पीछे छुप जाना।